नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों आज के इस वीडियो पर बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना जो कि 2026 पर लागू की गई है। आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। क्या है विद्या संबल योजना? विद्या संबल योजना में आवेदन कैसे करें, किसको मिलेगा लाभ, पात्रता क्या रहने वाली है, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से रहने वाले हैं, फॉर्म भरने वाला जो आवेदन फॉर्म है उसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक जानकारी, दस्तावेज अपलोड, घोषणा पत्र और भी बहुत कुछ जो जानकारी हैं वो किस प्रकार से आपको देखने का मिलेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सही जानकारी, सही मार्गदर्शन, यही हमारी पहचान। दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल आपका अपना शिक्षा साथी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल पर नए हैं या पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए चलते हैं बिना देर किए हुए आदेश की तरफ। तो दोस्तों आ जाते हैं अपन आदेश की तरफ। और आदेश क्या कहता है आइए देखते हैं आदेश में किन साथियों को जो लाभ होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान सरकार कार्यालय मुख्य सचिव का आदेश है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आदेश में क्या दिया गया है दोस्तों, आदेश में कहा गया है कि जो यहाँ पर विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है। यानी कि जो ये कार्य रहेगा, ये जो योजना है ये इसी क्षेत्र के लिए यहाँ पर प्रभावी रहने वाली है। आपके जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित प्रपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्य दायित्व, अभिलेख, संधारण, अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों यहाँ पर जो जिला कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए ये सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी कार्मिक जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालना करे। योजना की जो प्रगति रहने वाली है, प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। यानी कि जो इसका जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जो है जिला कलेक्टर को दी गई है, संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर जो है उन्होंने संबंधित डीओ को, साहिवानों को यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अंतर्गत की जाने वाली समस्त जो कार्यवाही है निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो। विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर विद्यार्थियों को हित को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर श्रीनिवास मुख्य सचिव के जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान है उनके आदेश के अनुसार कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर जो दोस्तों परिपत्र दिया गया है, इस परिपत्र में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश प्रक्रिया की गई है। यहाँ पर विद्या संबल योजना है यहाँ पर दोस्तों लागू की जा रही है। और ये विद्या योजना जो पहले 2022-23 में भी लागू की गई थी, लेकिन उसमें इतना जो है प्रभाव नहीं हुआ था। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है दोस्तों, पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप इनको स्किप करके या थोड़ा सा पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वही मैं दिखाने वाला हूँ आपको। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। यहाँ पर स्थायी रूप से ये वैकेंसी स्थायी रूप से नहीं है। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार, संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो नोडल अधिकारी हैं उनको आपको ये देना है। और संबंधित सेवा जो नियम है दोस्तों, यहाँ पर जो संबंधित सेवा नियम है, अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्ति कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। यहाँ पर जो निजी है उनको आप यहाँ पर लगा
सकेंगे। गेस्ट फैकल्टी का चयन प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, गेस्ट फैकल्टी के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दिया गया है, संस्थान प्रधान सीधे ही अपने जो संस्थान प्रधान है यानी कि जो प्रिंसिपल वगैरह सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त पद, यहाँ पर देखना है दोस्तों, संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थी का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। यानी कि यहाँ पर संस्था प्रधान को ही यहाँ पर व्यक्ति जो जिम्मेदारी दी गई है उनको ही यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। जिला स्तरीय जो समिति के माध्यम से जो कार्य होंगे वो किस प्रकार से होंगे, प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। यानी कि जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष जो हैं जिला कलेक्टर स्वयं होंगे या फिर उनके द्वारा जो मनोनीत किया गया कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी अधिकारी हैं, उनको बनाया जाएगा। शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगा। वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। यहाँ पर जो है दोस्तों, जो न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंक हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और उनके आधार पर उनकी वरीयता सूची जारी की जाएगी, तैयार की जाएगी समिति के द्वारा। चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यहाँ पर यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। ये पैनल ब्लॉकवार होगा, यानी कि प्रत्येक ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी रहेगी उनका मानदेय क्या रहने वाला है, मानदेय इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रेड 3 का कक्षा 1 से 8 तक रहेगा, प्रति घंटा 300 रुपये, यानी कि 21,000 रुपये मासिक। ग्रेड सेकंड का यहाँ पर 25,000 रुपये आप आराम से देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर 30,000, अनुदेशक का यहाँ पर 21,000 रहेगा, प्रयोगशाला सहायक का 300 या 2100 यानी कि थर्ड ग्रेड का है। और जो अनुदेशक प्रयोगशाला सहायक है इनके एक ही यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है और घंटे के हिसाब से रहने वाला है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है यहाँ पर 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है और इस प्रकार से उनका वेतन रहेगा। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना है। अब आपको मैं यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट फॉरम भी बता देता हूँ, कौन कौन से फॉरम आपके सामने यहाँ पर रहने वाले हैं, आप फॉरम देख पाएंगे। यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं हैं ली जाने हेतु समुचित यहाँ पर बताई गई है। आप इनको जो और बाकी इन्फॉर्मेशन है आप इनको देख करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है संतोषजनक के आधार पर कार्य किया जाएगा। और इनके बाद में दोस्तों आगे क्या होगी, दोस्तों यहाँ पर जो प्रारूप दिया गया है ये प्रारूप आपको गूगल में मिल जाएगा और इसी प्रकार से जो नीचे आप देख पाएंगे फॉरम, इस प्रारूप में जो पूरा प्रारूप दिया गया है शपथ पत्र है और पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दी गई, सत्यापन भी दिया गया है। यहाँ पर सत्यापन में शपथ पूर्व बयान करती हूँ कि उपयुक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य सूचना मेरी जानकारी में सही है तथा सत्य है। मैंने इनको भली भांति पढ़ लिया, समझ लिया है। मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना तथ्य असत्य अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूँगा। तो दोस्तों आपको जो ये फैकल्टी हैं, ये जो गेस्ट फैकल्टी है, इसके लिए आपको पूरा ये पत्र भरना है और अच्छे से पढ़ लेना है। किसी प्रकार से यदि कोई भी समस्या आती है तो फिर आप उसमें स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसमें परमानेंट नहीं है, केवल आप एक जो है गेस्ट फैकल्टी के रूम में है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। इसलिए गेस्ट फैकल्टी का शपथ पत्र है, आप इनको ध्यान में रखें। अब दोस्तों जो आवेदन था 2022-23 में इस प्रकार का आवेदन था। अब यहाँ पर 2023-26-27 का आवेदन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा फॉर्म इस प्रकार से दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता भी इसमें दी गई है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। जब तक बने रहे दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।